नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर एचके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वन वे स्लैब के बारे में कि वन वे स्लैब का बीबीएस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो यदि आप पूरा देख ले रहे हैं शुरू से लास्ट तक तो आपको वन वे स्लैब से रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों ड्राइंग। इसमें जो हम लोग का स्लैब का लेंथ है वो कितना है, 8 मीटर है, और स्लैब का जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वन वे स्लैब हुआ कैसे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? जो स्लैब का लेंथ है उसमें उसके लंबाई चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे। जो स्लैब का एल है उसमें उसके विड्थ डब्लू से डिवाइड करेंगे। तो जो हम लोग का डिवाइड करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा, यदि 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है या 2 के बराबर है, तो वो क्या होगा, वो वन वे स्लैब होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वो 2 से कम है तो वो टू वे स्लैब होगा। तो इस वीडियो में हम लोग वन वे स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं। आगे मैं ट्राई करूँगा कि टू वे स्लैब के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग वन वे स्लैब देखते हैं। तो इस स्लैब का लेंथ कितना होगा, 8 मीटर। ठीक है, और जो विड्थ चौड़ाई है वो 3 मीटर है। इसमें जो हम लोग मेन बार यूज किए हैं वो 10 mm का मेन बार है, स्पेसिंग 150 mm है। जो हम लोग स्पेसिंग एक सर्टेन डिस्टेंस पर जो मेन बार को रखेंगे वो कितना होगा, उसको स्पेसिंग बोलते हैं, और वो 150 mm होगा। तो दोस्तों, शटरिंग करने के बाद जो हम लोग फर्स्ट सरिया डालेंगे वो कौन सा डालेंगे, मेन बार डालेंगे। तो कौन सा, ये मेन बार 10 का सरिया है, जो कि हम लोग का लेंथ ये जो लेंथ है इसके ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये इस टाइप से बना हुआ दिख रहा है। ये क्या है, तो इसको क्रैंक बार बोलते हैं। ये क्रैंक बार क्यों देते हैं दोस्तों? तो क्या होता है, जो टोटल स्लैब का जो लेंथ है, तो ये क्या है, इसमें लेंथ ज़्यादा है, हम लोग का विड्थ जो है कम है। तो क्या होगा, टोटल लोड जो आएगा, तो जो हम लोग का टोटल लोड जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लेंथ के अलोंग हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वन वे स्लैब में क्या करते हैं, एक साइड क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं और अल्टरनेट पर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी क्या हुआ, इस साइड एक क्रैंक बार हम लोग प्रोवाइड किए, और दूसरा जो हम लोग क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे क्या होगा, वो इधर स्ट्रेट आएगा, और अदर साइड जो होगा उस अदर साइड क्रैंक देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्रैंक का क्या फार्मूला होता है, कैसे ये क्रैंक देते हैं, कितना इसका लेंथ होता है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी ये ड्राइंग का बेसिक समझ लीजिए। तो हम लोग देख लिए कि ये मेन बार हो गया। ये दूसरा जो हम लोग का बार आ रहा है, ये वाला जो बार, ये दोनों क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, तो मेन बार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ये जो हम लोग डॉट डॉट से आप लोग बीम का साइज है 230 बाई 300 है। ठीक है, ये 2 साइड बीम में दिया हूँ। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया है 8 mm का बार है, और 150 स्पेसिंग है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को देखते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में क्या है, हम लोग स्लैब का साइज का बारे में बात कर लिए। 8 मीटर लेंथ, 3 मीटर चौड़ाई और 150 mm थिकनेस है स्लैब का। मेन बार जो हम लोग का है 10 mm का है, 150 स्पेसिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm 150 स्पेसिंग है। और जो स्लैब का कवर हम लोग का है वो 25 mm का कवर आ रहा है, टॉप और बॉटम में। और जो टॉप एक्स्ट्रा बार जो आएगा वो 8 mm का आएगा, और 150 स्पेसिंग आएगा। तो दोस्तों, हम लोग ये टॉप एक्स्ट्रा बार मैं ड्राइंग में नहीं बताया था, अभी देख लेता हूँ कि देख लेते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ये टॉप एक्स्ट्रा बार कहाँ पे आता है। तो हम लोग जो देखे कि ये क्रैंक हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, देखे कि इस टाइप से हम लोग सरिया दे रहे थे मेन बार। तो क्या होता है, जो हम लोग 20 से 150 का जो स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन बार टू मेन बार 150, तो ये अल्टरनेट पे आएगा। तो क्या होता है, वहाँ पे 400 mm गैप हो जाता है। तो 400 mm वो निगेटिव जोन में चला जाता है। उसको निगेटिव जोन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये दोनों के बीच में 400 का गैप हो जाता है, इसलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो टॉप एक्स्ट्रा बार का डाया क्या है, 8 mm का रहेगा, और वो भी 150 का स्पेसिंग रहेगा। दोस्तों, ये मिस्टेक से
400 नहीं 300 होगा, ठीक है। तो बीम का साइज 230/600 है। बीम का में जो कवर आएगा वो कितना आएगा, 40 mm का आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 देख लेते हैं। स्टेप 1 में मैं मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितना पीस लगेगा वो बताया हूँ, कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मेन बार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉन्गर स्पान में जो स्पेसिंग होगा हम लोग का, मेन बार का जो स्पेसिंग होगा उससे डिवाइड कर देंगे और उसमें +1 करेंगे तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ मेन बार मिल जाएगा। तो हम लोग का लॉन्गर स्पान कितना है तो ड्राइंग में देख लेते हैं। ये जो ड्राइंग में लॉन्गर स्पान है कितना का है, 8 मीटर का है। तो 8 मीटर को mm बदल लेंगे, किस लिए, क्योंकि जो ये स्पेसिंग है वो mm में है। तो दोनों सेम यूनिट होगा तभी हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। तो लॉन्गर स्पान कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर को 8000 mm हो गया, ठीक है। और 150 mm से डिवाइड करके +1 करेंगे तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग राउंड फिगर में नंबर लेंगे तो क्या होगा, 55 पीस, 55 नंबर हम लोग का मेन बार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो सेम फार्मूला अभी हम लोग यूज करेंगे। ये जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है वे ये जो डालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग इसमें लॉन्गर स्पान लिए थे, इसमें क्या करेंगे, शॉर्टर स्पान लेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बार चौड़ाई के लॉन्ग आता है। तो चौड़ाई का जो विड्थ होगा उसमें जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिंग हुआ उससे डिवाइड करके 1+ कर देंगे, ठीक है। तो शॉर्टर स्पान कितना है, 3 मीटर, उसमें 150 से डिवाइड करके +1 करेंगे तो कितना हम लोग का आएगा, राउंड फिगर में 21 पीस आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग नंबर ऑफ मेन बार और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट कर लिए। अब दोस्तों हम लोग कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार निकालते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तभी हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। तो मेन बार क्या है, हम लोग का चौड़ाई के लॉन्ग आ रहा है और हम लोग का चौड़ाई कितना है, 3 मीटर है। ये 3 मीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद ये 230 का बीम है, इधर भी 230 का बीम है। तो इसको भी प्लस करेंगे क्योंकि जो हम लोग का मेन बार जो आ रहा है वो बीम के अंदर भी जा रहा है और बीम में से जो इस साइड भी कवर होगा, इस साइड भी कवर होगा। तो क्या करेंगे, जो हम लोग का ये जो बीम का ये साइज है, इसमें बीम का साइज प्लस करेंगे, दोनों बीम का साइज प्लस करेंगे और जो कवर होगा उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का ये क्लियर स्पान हो गया, कितना है, 3 मीटर प्लस ये बीम का साइज, 2 बीम है 230 का, तो क्या करेंगे 2, और इसमें से क्या करेंगे, कवर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड जो कवर आ रहा है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड से कवर माइनस करने के लिए। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो हम लोग का स्पान, ये जो क्रैंक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये देखिए, जो इस टाइप से हम लोग का क्रैंक आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा, ये यहाँ पे 45 का एंगल 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। तो दो जगह हम लोग का 45 डिग्री बन रहा है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, 45 डिग्री जहाँ पे भी बनेगा वहाँ पे हम लोग 1D लेते हैं और 90 डिग्री बनेगा तो 2D लेते हैं। तो ये 1D यहाँ पे हम लेंगे, जहाँ पे D क्या है, डायाफ बार होता है। तो यहाँ पे 42 डिग्री दो जगह पे बन रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे तो 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, दो जगह हम लोग का 45 डिग्री आ रहा है तो क्या करेंगे, 1D होता है तो दो जगह आ रहा है तो 2 इंटू डी कर देंगे, 2D हो जाएगा, ठीक है। 0.42D ये क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये जो हम लोग का क्रैंक जो आ रहा है, ये क्रैंक ये इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं 0.42 इंटू डी। डी क्या है, डी निकालने के लिए हम लोग ये सेक्शन को देखेंगे। ये सेक्शन ये यहाँ से कट करके ये सेक्शन में लाया हूँ। तो हम लोग का स्लैब का थिकनेस कितना है, 150, ठीक है। तो 150 में से हम लोग ये जो स्लैब का कवर आएगा दोनों साइड, टॉप में और बॉटम में, कितना 25-25 mm का, तो ये कवर माइनस करेंगे और जो हम लोग का डाया बार होगा उसको माइनस करेंगे। तो स्लैब का थिकनेस कितना है, 150 और कवर दोनों तरफ नीचे और ऊपर कितना आएगा, 25-25 mm। तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 होगा, उसमें से डाया बार माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 90 mm आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो कटिंग लेंथ अब मेन बार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग का क्लियर स्पान कितना आ रहा है 3 मीटर प्लस ये बीम का साइज है, तो दोनों साइड बीम आ रहा है, तो 230 इंटू 2 कर देंगे और ये कवर माइनस कर देंगे, प्लस ये क्रैंक का जो लेंथ है वो है 0.42, और अभी हम लोग देखे थे कितना आया था 90 mm, ये डी क्या है 90 है, तो 0.42 इंटू डी 90 से मल्टीप्लाई करके ये जो 90 डिग्री 45 डिग्री 2 आ रहा था, तो कितना होगा 2D होगा, तो 2 इंटू डाया बार कितना है 10 mm है, तो ये पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 3.4 मीटर आ जाएगा। अभी हम लोग कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लेंगे, तो कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हम लोग का लेंथ है इसमें से केवल कवर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट बार है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग का टोटल लेंथ कितना है 8 मीटर है, इसमें से कवर माइनस करेंगे, तो दोनों साइड कवर माइनस करेंगे तो 2 इंटू क्लियर कवर माइनस कर देंगे, तो 8 मीटर लेंथ हो गया, माइनस 2 इंटू 40 mm क्लियर कवर हो गया, तो 8,000 में से 80 माइनस कर देंगे 7.92 मीटर हम लोग का कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार मिल जाएगा। चलिए अब टॉप एक्स्ट्रा बार देखते हैं हम। अभी हम लोग देखे थे कि टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग ये जो हम लोग का टोटल लेंथ होगा इसका L/4 हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं, और एक कहाँ पे देते हैं ये मैं उधर आपको वीडियो में बताया था लास्ट में, कि ये जो हम लोग 2 क्रैंक बार प्रोवाइड कर रहे हैं और ये दूसरा साइड से जो क्रैंक बार आता है टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होता है, तो जो हम लोग क्रैंक ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है हम लोग कितना 150 का स्पेसिंग दे रहे हैं, तो ये क्रैंक बार हो गया, दूसरा जो हम लोग का आएगा उसमें ये बॉटम में आएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग का फिर ये क्रैंक आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है हो जाता है ये क्रैंक एक नंबर, और इसमें क्या हो जाता है 300 का स्पेसिंग हो जाता है, जो कि हम लोग का ये निगेटिव जोन में चला जाता है। तो ये निगेटिविटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक और यहाँ पे हम लोग बार प्रोवाइड कर देंगे जिसको हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं, ठीक है। ये टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होगा L/4 होगा, जो हम लोग का टोटल लेंथ होगा उसका L/4 होगा, तो टोटल लेंथ कितना है 3 मीटर, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 750, ठीक है। ये 750 हम लोग का मिल गया, इसमें अब स्पेसिंग हम लोग का कितना आ रहा है 150 से डिवाइड करके 1 प्लस करेंगे तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पीस मिल जाएगा। और ये क्रैंक जो है ये दोनों साइड सेम चीज़ होगा, तो इधर टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करें तो इधर भी हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे, तो जितना इधर आएगा उसके 2 टाइम्स टोटल हो जाएगा। तो 6 पीस एक साइड में आ रहा है, तो दोनों साइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 12 पीस हम लोग का टॉप एक्स्ट्रा बार मिल जाएगा। और जो टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ होगा वो सेम इक्वल टू क्या होगा, जो हम लोग का कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है वो सेम होगा, ठीक है। अभी हम लोग को सब कुछ मिल गया। अभी चलिए हम लोग ये टेबल में एक बार एक साथ में देख लेते हैं। दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग डायरेक्ट ड्राइंग देख के भी ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम लोग का जो मेन बार क्या था, मेन बार कितना का डाया था 10 का, कितना पीस लग रहा था, तो हम लोग का मेन बार जो है 55 पीस लग रहा था, ठीक है 55 पीस। और कटिंग लेंथ कितना आ रहा था, तो कटिंग लेंथ हम लोग का जो मेन बार का आ रहा था कितना आ रहा था, कटिंग लेंथ 3.4 आ रहा था। और जो 10 mm का 1 मीटर सरिया का जो वेट होता है 0.62 होता है, तो एक मेन बार का लेंथ कितना है 3.44 मीटर, तो वैसे ही कितना है 55 पीस है, तो 3.4 इंटू 55 और 1 मीटर का वेट 0.62 है, तो क्या होगा इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 3.4 इंटू 55 इंटू 0.62 करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा हम लोग को इतना मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग का कितना का डाया है 8 mm, कितना पीस है 21 पीस, एक पीस का लेंथ 7.92 आ रहा है, और जो 1 मीटर का हम लोग का 8 mm का सरिया का जो 1 मीटर का वेट आएगा 0.40 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों को नंबर को लेंथ को और 1 मीटर का सरिया का वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 पीस का वेट निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोग का 12 पीस टॉप एक्स्ट्रा बार आ रहा है 8 mm का है, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ बार को
तो 1 मीटर का लेंथ इतना है, एक टॉप बार का लेंथ इतना है, तो इससे मल्टीप्लाई करके 1 मीटर का वेट इतना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का 1 वे स्लैब में टोटल जो वेट का सरिया लगेगा 218.44 kg सरिया लगेगा।